मैं लिख के दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने वाले 90% या फिर 99% लोगों को मेडिटेशन करना आता ही नहीं है, क्या मेडिटेशन करते कैसे हैं। उनको पता ही नहीं क्या कि मेडिटेशन में करना क्या होता है, इसलिए उनको ये चीज़ सबसे हार्ड लगती है। उनको सही तरीका ही नहीं पता कि आखिर कैसे मेडिटेट करते हैं, कैसे ध्यान लगाते हैं। बस जो हमको स्कूल में सिखाया गया है कि जैसे वो पीटी टीचर बोलते हैं ना कि आंखें बंद करो, सांस अंदर खींचो, सांस बाहर छोड़ो, खाली वही करते हैं लोग। उसको ही लोग एक तरह से मेडिटेशन का नाम दे देते हैं कि इसी को बोलते हैं मेडिटेशन करना। तो ये बोलते हैं कि तुम्हें आंखें बंद करके ध्यान लगाना है, तुम्हारे मन में कुछ विचार नहीं आना चाहिए, तुम्हारा मन एकदम खाली होना चाहिए, तुम्हारे मन में कोई बात ना चल रही हो, तुम अंदर से बिल्कुल शून्य हो। एंड ये दोनों ही तरीके एकदम गलत है मेडिटेशन करने के। इसीलिए बहुत सारे लोग करते ही नहीं मेडिटेशन, क्योंकि उनको लगता है कि सबसे मुश्किल काम है, उनसे उनके थॉट्स कंट्रोल नहीं होते, अंदर बाहर सांस करते रहते हैं जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उनको कोई फोकस पावर इंक्रीज नहीं होती, कुछ उनका सोचने का तरीका बेटर नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोग करते ही नहीं मेडिटेशन, बीच में छोड़ देते हैं आके। बट मैं तुमको बताऊंगा आज की वीडियो में कि अगर तुम कैसे मेडिटेशन प्रॉपरली कर सकते हो, जो सही तरीका है मेडिटेशन का वो करने का क्या है, आज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे ही वीडियोस और वैल्यू ऐड करते रहे, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेडिटेशन में बेसिकली तुम्हें करना क्या होता है, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है जो तुम्हें पहले बताई स्कूल में और जो तुम्हें लोग बताते हैं उससे, बट अलग है फिर भी। तो फर्स्ट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक जगह पे शांति से बैठ जाना है। तुम किसी ऐसी जगह बैठो जहाँ पे कोई शोर ना हो, फालतू की आवाज़ ना आ रही हो, जहाँ पे तुम कंफर्टेबल होकर बैठ सको। वैसा ही नहीं कि तुम्हें आलती पालती मार के बैठना है, तुम एक चेयर पे भी बैठ सकते हो नॉर्मली अगर तुम चाहो तो। क्या करना है, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है, उसके बाद तुम्हें अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांस लेना है, फिर सांस छोड़नी है। तुम्हें नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही सांस बाहर छोड़नी है। अब इसके बीच में तुम्हें क्या करना है, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तुम सांस अंदर बाहर ले रहे होगे, जब तुम्हारा पूरा ध्यान सांसों पे होगा, तब एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर थॉट्स आएंगे, तुम्हारे मन में थॉट्स आएंगे, उन्हें तुम रोक नहीं सकते। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने थॉट्स को रोकने का ट्राई करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि उन दिमाग में कोई थॉट आए ही ना, और यही सबसे बड़ी उनकी गलती है। जैसे ही तुम्हारे अंदर थॉट आया, तुमने कुछ सोचा, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस थॉट को ऑब्जर्व करना है कि ये थॉट क्या है। मान लो मैं अभी मेडिटेट कर रहा हूँ एंड मेरे मन में एक थॉट आया, कोई ख्याल आया किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का। उस ख्याल को देखा कि ओके मुझे ख्याल आया है, मुझे एक थॉट आया है। अब ना कि मैं हड़बड़ी करूँ कि अरे मेरे मन में थॉट आया मुझे हटाना पड़ेगा, मैं अपना मन को शून्य करना पड़ेगा। इसकी बजाय मैं ये करूँगा कि ओके मुझे एक थॉट आया है, अब मुझे इस थॉट को ऑब्जर्व करना है कि ये थॉट क्या है। थॉट यूजलेस है, ओके इसको बाहर निकाला। अब वापस से सांसों पे ध्यान देना स्टार्ट किया। अगर मुझे फिर से कोई थॉट आता है तो मुझे फिर से उस थॉट को निकालने की जगह उसको ऑब्जर्व करना है कि वो थॉट क्या है। थॉट देख लिया, अब उसके बाद उस थॉट को वापस मन से निकाल दिया। अब फिर अपने ध्यान में सांसों पे ले आया। अब तीसरी बार फिर ये मुझे रिपीट करना है, चौथी बार फिर ये मुझे रिपीट करना है। यही होता है असली मेडिटेशन करने का तरीका, जिसमें तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो। तुम बेसिकली अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहे हो। तुम्हें इसी साइकिल को बार बार रिपीट करते रहना है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक, या फिर जितना तुम कर सकते हो उसके हिसाब से। अब इससे होगा फ़ायदा ये कि ये तुम्हारी थिंकिंग को पावरफुल बनाएगा, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को पावरफुल बनाएगा, तुम्हारे विल पावर को बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम अभी तुमने फ़ोन खोला, ठीक है, इंस्टाग्राम खोला, तुमने किसी का डीएम चेक करने के लिए। ओके, अब मान लो तुम डीएम चेक करते करते या किसी से बात करते करते रील्स पे चले गए, तुम स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिए। अब जो तुमने मेडिटेशन के टाइम पे किया था, जब तुम्हारे अंदर कोई थॉट आ रहा था, तो तुमने उस थॉट को ऑब्जर्व किया, देन उसको निकाला एंड तुमने फिर से अपना ध्यान सांसों पे लगाया। तो ऐसे करके तुमने अपने माइंड को ट्रेन किया ध्यान लगाने के लिए। अब उससे हुआ ये कि जब तुम शॉर्ट्स या फिर रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट किए, तब तुम्हारे अंदर एक ध्यान आएगा कि नहीं मुझे अपना काम करना है, मैं तो किसी और काम के लिए फ़ोन पे आया था, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारे जो दिमाग में अवेयरनेस आएगी जो तुम्हें मेडिटेशन से मिली है उस टाइम, तब तुम वो रील्स या फिर जो भी तुम काम कर रहे हो उसको छोड़ के अपने मेन काम पे जाओगे। इसीलिए मेडिटेशन सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है। तुम इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते करोगे, तुम्हें फिर नॉमिनल रिजल्ट देखने को मिलेंगे, मैं सच बता। हाँ, टाइम के साथ साथ तुम जैसे जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाओगे, तुम्हारा माइंड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। जैसे होता है ना कि हम मसल के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बॉडी वेट पुशअप, बॉडी वेट पुलअप्स, या फिर कोई भी बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी मसल स्ट्रॉन्ग बनती है। वैसे ही जो है ये मेडिटेशन है, ये हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारी थिंकिंग, हमारी विल पावर, उन सबको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है ये।
इसीलिए कभी मेडिटेशन को हल्के में मत लेना। सो यार यही था आज का वीडियो, जिसमें तुम बताया कि आखिर तुम मेडिटेशन कैसे सही तरीके से कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।